हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न एचआर फैटर्निटी में एक बात पे जंग छिड़ी हुई है और वो बात ये है कि जितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी वैल्यू ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से भी कई हद तक ज़्यादा है। आज इस वीडियो में हम इन सॉफ्ट स्किल्स पर बारीकी से बात करेंगे। हम जानेंगे कि स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में डिफरेंस क्या होता है, वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप अपने इंटरव्यू में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो इंटरव्यूअर सटली आपकी नोटिस करता है एक इंटरव्यू में। अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो, स्टिक टिल द एंड। कहते हैं कि इफ यू कॉन्कर ऑन सॉफ्ट स्किल्स देन यू कैन कॉन्कर एनी इंटरव्यू। नॉट ओनली दैट, आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं तो ताउम्र वो आपको मदद करने वाला है। तो सॉफ्ट स्किल्स समझने से पहले अपन स्किल्स के बारे में समझते हैं। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय वर्ड स्किल्स? सो स्किल मीन्स व्हाट ऑल वी डू टू एड वैल्यू टू एवरीडे टास्क, व्हाट ऑल वी डू टू अचीव सक्सेस। हम जो कुछ भी करते हैं ताकि आपकी रोजमर्रा का काम हो जाए और आपको सक्सेस मिले, उसे स्किल कहा जाता है। स्किल को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है या बाइफर्केट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हार्ड स्किल्स एंड नंबर 2 इज सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ती है, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब आप एक हार्ड स्किल को अक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन चलाना आप जानते हैं तो आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो मशीन रिलेटेड टास्क एक हार्ड स्किल है जो आपके पास है, किसी और के पास नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर ये समझना है कि ये स्किल हार्ड स्किल है या सॉफ्ट स्किल है, तो हार्ड स्किल में कहीं भी किसी और इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हार्ड स्किल आप खुद से कर सकते हैं कोई भी काम सीखकर। तो एक्सेल पे अगर आप काम कर रहे हैं वो हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल नहीं, क्योंकि आपने खुद से सीखा है और उसमें किसी और ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है। हमने बात करी स्किल्स और हार्ड स्किल्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक बार जरूर करते हैं अपने प्लेसमेंट के टाइम पर कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया एक पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर नॉलेज या कोडिंग नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं था। तो क्या रीजन हो सकता है कि उस कंपनी ने फिर भी उसको हायर कर दिया? उसके पीछे रीजन कोडिंग नहीं थी, पर थी सॉफ्ट स्किल्स। सो व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स मींस पीपल स्किल्स। कोई ऐसा काम या टास्क आपको दिया जाए जहां पर और लोग भी इन्वॉल्व हैं और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर लेते हैं, तो उसका कारण है आपकी सॉफ्ट स्किल का होना। तो सॉफ्ट स्किल बहुत टाइप की हो सकती है। कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल, नेगोशिएशन इज अनदर काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल, टीम वर्क is also an example of soft skill. And trust me guys, if you develop or improve on any of these soft skill, it is going to be really helpful for you throughout the life. And soft skills की सबसे बड़ी खूबी ये है कि they can be developed as well as improved. सॉफ्ट स्किल्स की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो जब आप जॉब कर रहे हो तो while you are on the job, तब आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। नॉट ओनली दैट, इंटरव्यू के टाइम में आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने, और कुछ सॉफ्ट स्किल्स इंटरव्यूअर खुद सटली जानने की कोशिश करेगा, और अगर वो सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर हैं देन यू विल बी हैविंग एज ओवर द अदर पार्टिसिपेंट्स। तो 4 ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो आपको डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए इंटरव्यू में। सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट अमंग 4 इज एक्टिव लिसनिंग। सो यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू है तो हमको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को ढंग से सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि समझें भी। सो एक्टिव लिसनिंग इज समथिंग वेयर you need to understand what the other person is saying completely. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मात खा जाते हैं, इंटरव्यूअर को पूरी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करने देते एंड दे स्टार्ट आंसरिंग इट। सो एक्टिव लिसनिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, जिसमें आपको आई कॉन्टैक्ट डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने कान खड़े रखने होंगे हर वक्त, एंड यू विल हैव टू कंप्रीहेंड व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। एक्टिव लिसनिंग अगर आपके अंदर नहीं है तो पहले आप आंसर करना चालू कर देंगे, जो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है। दूसरा, हो सकता है क्वेश्चन समझे ही ना और उसका पूरी तरीके से कुछ और आंसर कर दे। सो वेस्टर्न कम्युनिटी एक और सॉफ्ट स्किल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने सॉफ्ट स्किल में क्लासिफाई किया है, जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। कहते हैं कि आपकी जबान से ज्यादा
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स बात करते हैं। और अगर आप अवेयर हैं कि आपका सही पोस्चर, सही जेस्चर, सही ग्रीटिंग किस तरीके से जाना चाहिए, then definitely you are going to score more marks than someone who isn't aware about it. So आपकी body language plays a very very vital role in an interview. Third soft skill is said to be one of the best soft skills an individual should have, and it is communication. Communication को further two parts में classify किया गया है, written communication as well as verbal communication. Written communication आपके resume को strong बनाएगी। आप जो चाहते हैं कि आप इंटरव्यूअर सुने वो आपके प्रेजेंस के पहले इंटरव्यूअर तक जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन, सो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन? यूजुअली लोगों को लगता है कम्युनिकेशन का मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरीके से कर लें, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं और उसके ऊपर बातचीत करें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना मतलब आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा जाता है, आपकी बात को अच्छी तरीके से कंप्रीहेंड किया जाता है। सो सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं बल्कि कंप्रीहेंड करवा सकते हैं अगर आप अपनी बात को, तो आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सेट के धनी हैं। एक न्यू एज सॉफ्ट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। हाउ मच यू डीप डाइव व्हाइल गिविंग अ थॉट। सो हो सकता है आपके थॉट्स बहुत शैलो हों, लेकिन इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर थॉट पे और डीप डाइव करोगे और इसके नुएंसेस पे जाओगे और सटल जाओगे एंड कुछ अच्छा लेके आओगे। सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो मान लीजिएगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को नोटिस कर रहा है इंटरव्यूअर। सो अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्ट्रांग है तो आप उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन एन इंटरव्यू। तो दीज वर द 4 स्किल्स दैट यू कैन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट इन एन इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यूअर के पास राइट है कि आपकी और सॉफ्ट स्किल्स को सटली नोटिस करें, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। ये सारी की सारी वो स्किल सेट्स हैं जो कि इंटरव्यूअर जज कर सकता है बाय आस्किंग लॉट ऑफ एचआर एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस। सो बी वेयर दैट इफ यू हैव दीज सॉफ्ट स्किल्स यू कैन एस एनी इंटरव्यू। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो अब तक देखा है देन इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू एस इन योर करियर, क्योंकि ये सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा बल्कि पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगा। फॉर मोर सच वीडियोस कीप कमिंग ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। आपके सजेशंस का हम इंतजार कर रहे हैं, अभी जाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। हमारे बहुत अच्छे कोर्सेज IPM एंड BBA एंट्रेंसेस के ऊपर चल रहे हैं ऑन www.toprankers.com। अगर आप IPM एंड CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चेक फास्ट ट्रैक 2x बैच, अ फैंटास्टिक बैच अवेलेबल ऑन www.toprankers.com। That's all from my side. Like, share and subscribe. Thank you. Thanks a lot.